और ये अपनी फिटनेस और अपनी सेहत के बारे में अपना बहुत ध्यान रखते थे। राजनीति से इनका कोई मतलब नहीं था। नहीं, वो परेशान थे जब से उनकी माता जी की डेथ हुई थी, और उसके बाद नेताजी के जाने के बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाए थे। लगातार वो परेशान होते चले गए, और वो जिस तरीके से असामयिक मृत्यु हुई है, इससे हम और पूरा समाजवादी परिवार बहुत बेहद तरीके से दुखी है। लखनऊ से आज सुबह बड़ी दुखद भरी घटना सामने आई है। अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव, मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव, अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव, उनका डेथ हो गया है। आज सुबह से उनके आवास पे लोगों को तांता लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। उधर मैं कैमरामैन से कहूँगी उधर दिखाए, लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन अभी पता नहीं चल पा रहा है कि क्यों, कैसे, क्या हुआ है। अभी वो पोस्टमार्टम के लिए गए हैं। अपर्णा यादव जी अभी है नहीं, वो इस वक्त असम में हैं, असम से निकल चुकी हैं, आ रही हैं। देखिए कुछ लोग यहाँ पर, उनसे बात करते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ से हैं? तो सीतापुर से हैं। तो आप क्या कहेंगे कुछ दुख की घड़ी में? अब क्या हम कहें, इसमें क्या होगा। कब से आप जानते थे प्रतीक यादव जी को, अपर्णा यादव? हम बहुत दिन से जानते हैं, नेताजी के जमाने से जीते हैं। तो कैसे क्या हो गया कुछ अब ये मुझे तो नहीं पता है। भैया आप कुछ बताएंगे, कैसे, कहाँ से आप आए हैं? सीतापुर से आए हैं, अटरिया से। आज आए हैं अभी? हाँ, अभी आए हैं। कैसे क्या हुआ कुछ पता है? ये तो नहीं पता चला। कितना अपर्णा यादव को, प्रतीक यादव को आप जानते हैं? कितना लगाव है? अब लगाओ तो नेताजी के माध्यम से पूरा ही है। इस दुख घड़ी में क्या कहेंगे परिवार वालों को? अब ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। हाँ बताइए, क्या कहेंगे आज जिस दुख की घड़ी में? दुख की घड़ी में कि यही है, निःशब्द हो हम लोग, और जो है बहुत बड़ा दुख है। तो आप अपर्णा यादव जी से कब से जुड़े? नहीं, अपर्णा यादव जी से तो जो है हम लोग नहीं, लेकिन हम प्रतीक यादव जी से, क्योंकि वो मुलायम सिंह जी के बेटे हैं, तो इस वजह से हम लोग जुड़े हुए हैं जी। चलिए देखते हैं, यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, जो भीड़ लग रही है, भीड़ की तांता लग रही है। धीरे धीरे लोग आना शुरू कर रहे हैं। और अभी तो पोस्टमार्टम से कैसे क्या, मतलब कितना जुड़े हैं? अब ये तो सब जो सुनना है वही आएगा। दुख की घड़ी तो है। अब इसमें सब लोग दुखी हैं, और दुखी में उनकी आत्मा को शांति के लिए सब कहेंगे, सोच रहे हैं। इस वक्त सबकी आंखें नम है, आप देख सकते हैं। कोई बोलने की स्थिति में नहीं है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। सब हैरान है, इस चीज़ को लेकर परेशान है कि आखिर में इस अचानक ये सब क्या हो। इस दुख की घड़ी में क्या बोलेंगे? आप कहाँ से आए हैं? मैं लखनऊ से हूँ। देखिए, बहुत दुख की घड़ी है, और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के छोटे भाई थे, और ये अपनी फिटनेस और अपनी सेहत के बारे में अपना बहुत ध्यान रखते थे। राजनीति से इनका कोई मतलब नहीं था, और अचानक इनका इस युवावस्था में चले जाना ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके से असामयिक मृत्यु हुई है, इससे हम और पूरा समाजवादी परिवार बहुत बेहद तरीके से दुखी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इस दुख की घड़ी में बेहद दुखी हैं, और हम लोग ये शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और इस दुख को सहन करने की शक्ति उनके परिवार वालों को और हम सभी को दें। और ये तो बहुत बड़ी दुख है, मैं दुख को समझ सकती हूँ। अब ये जिस तरह हुआ, क्या लग रहा है कि कुछ बीमार थे कि अचानक? को तो अपने सेहत के लिए बहुत ध्यान देते थे। वो उनकी फिटनेस बहुत अच्छी थी। जो जिम चलाते थे, तो जो जिम चलाने वाला व्यक्ति होगा वो बिल्कुल फिटनेस से पूरी तरीके से फिट है, पूरी तरीके से वो फिट थे। और कहीं से ऐसा लगता नहीं था कि मतलब इस तरीके की उनकी असामयिक मृत्यु हो सकती है। मृत्यु तो किसी की भी हो सकती है, वो एक अलग विषय है। लेकिन अब ये इस तरीके से हुआ है, तो ये तो समझ में नहीं, बात समझ में कुछ आ नहीं रही कि मतलब क्या है, कैसा क्या हुआ। बाकी तो पीएम हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आएगा कि क्या है, वो जांच का विषय है, और जो भी प्रक्रिया होगी वो कानूनी तरीके से। आप देख सकते हैं, कोई भी बोलने वाली स्थिति में नहीं है कि कोई कुछ कह पाए। ये हालात ऐसे ही है, सबकी आंखें नम है। कुछ नहीं कह सकते। हाँ, मैं समझ रही हूँ। हाँ। बहुत अच्छे इंसान थे। जो कुछ उनके साथ हुआ वो होना नहीं चाहिए था। मैं समझ सकती हूँ, ये आपकी व्यक्तिगत क्षति है। मैंने देखा है आपके पोस्ट, आपके साथ सुबह मैंने देखा है आपका पोस्ट। ये बड़ी दुखद घटना है।
अच्छा बताइए, ये इतना अपनी सेहत के लिए ध्यान रखते थे, क्या हो गया? नहीं, वो परेशान थे जब से उनकी माता जी की डेथ हुई थी, और उसके बाद नेताजी के जाने के बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाए थे। मतलब लगातार वो परेशान होते चले गए, और वो चीज़ें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। मतलब माता जी को खोना और नेताजी को खोना, वो दोनों को बहुत ज़्यादा चाहते थे, और जितना उनकी सेहत थी और जो कुछ था, हम लोग ये सोच नहीं सकते थे कि हम लोगों को ये दिन देखना पड़ेगा। अभी हमारे साथ थी शिल्पी चौधरी जी, एक सपा नेत्री हैं, समाज सेविका भी हैं। अब ये शिल्पी जी कुछ भी नहीं बोल पा रही हैं, ये बता रही कि हमारी व्यक्तिगत क्षति है, वो मैं कुछ बोलने वाली स्थिति में नहीं। इनका कहना है कि माता जब पिताजी के जाने के बाद ज़्यादा परेशान हो गए थे, यही सब असर इनके ऊपर हो सकता है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त आ गया है तैयारी करने के लिए, जो अंतिम संस्कार के लिए जो आता है वो सब चीज़ें आ गई है तैयारी होने के लिए। बताया जा रहा है कि 4 से 5 बजे तक क्रिमिनेशन हो सकता है। मैं इस दुख को मैं खुद नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ, क्योंकि इस दुख को जिसको पर पड़ता है वो ही जानता है कि बर्दाश्त करने लायक नहीं होता है ये दुख। मैं इस समय उनके घर के सामने हूँ। कैमरामैन साहिल के साथ रीता कृष्ण मोहन, फर्क इंडिया।